हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम यहाँ छायावाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया गया है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया गया है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, सेकंड ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। कुछ समय का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे है। मुकुटधर पांडे है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसका कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसका कथन है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, थर्ड ऑप्शन है मुकुटधर पांडे और फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत जी को माना है। अगर यही प्रश्न बने कि छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को किसने माना है, तब यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अथवा ये बने छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तभी भी ऑप्शन मुकुटधर पांडे ही होंगे। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पूछा गया आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, उसके आधार पे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद को भी छायावाद का प्रवर्तक माने, कुछ विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को भी छायावाद का प्रवर्तक माना है। कौन माना है, ईला चंद्र जोशी जी, यहाँ जोशी होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद का स्तंभ के रूप में नहीं जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन छायावाद के स्तंभ के रूप में नहीं जाना जाता है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है छायावाद का स्तंभ के रूप में नहीं जाने जाते हैं। कौन, मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युगीन कवि है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है झारखंडी, सेकंड ऑप्शन है नवाब राय, थर्ड ऑप्शन है कलाधर और फोर्थ ऑप्शन है सूरज कुमार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कलाधर। झारखंडी जो लगा रहे हैं ये इनका बचपन का नाम है और नवाब राय किसका है, प्रेमचंद्र जी का। सूरज कुमार किसका नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायावाद का प्रथम रचना किसे माना जाता है। जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है झरना, सेकंड ऑप्शन है लहर, थर्ड ऑप्शन है कमानी और फोर्थ है आंसू। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है झरना। ध्यान दीजिए, झरना छायावाद का प्रथम रचना माना जाता है। जो लहर कमानी आंसू लगा रहे हैं वो गलत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चित्रधार, सेकंड है लहर, थर्ड ऑप्शन है शोकोच्छवास और फोर्थ ऑप्शन है आंसू। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा
और जिसका सही जवाब है हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू। आंसू रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है, छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है निराला, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है पंत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है प्रसाद। प्रसाद यहाँ जयशंकर प्रसाद से, जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आसान सा प्रश्न, लेकिन सारे कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न बना है। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है निराला, थर्ड ऑप्शन है पंत और फोर्थ है रामकुमार वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? अथवा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड है 10, थर्ड ऑप्शन है 15 और फोर्थ ऑप्शन है 20। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कमायनी में सर्गों की संख्या 15 है। कमायनी में सर्गों की संख्या 15 है। अगर कमायनी के सर्गों को याद करने का ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ करके लिखिए, मैं ट्रिक दे दूंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्त छंद का अथवा मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, थर्ड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मुक्तक छंद का प्रवर्तक, मुक्तक छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, सेकंड है सरोज स्मृति, थर्ड है तोड़ती पत्थर और फोर्थ है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति को कहा गया है। ध्यान दीजिए ये चारों ही रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है, लेकिन हिंदी का शोक गीत सरोज स्मृति को माना जाता है। वो भी प्रथम शोक गीत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसे ओज औदत्य और विद्रोह का कवि माना जाता है? किसे ओज औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है निराला, सेकंड है प्रसाद, थर्ड है पंत और फोर्थ है महादेवी वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है निराला। जिसका सही जवाब है निराला जी को ओज औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंत के किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? पंत जी के किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? कल वाले भी वीडियो में बताया है। जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है लोकायतन, सेकंड है चिदम्बरा, थर्ड है काला और बूढ़ा चांद, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। तीन ही आपसे मैं आपको सिलेक्ट करना है और जिसका सही जवाब है पंत के चिदम्बरा नामक रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंत जी द्वारा रचित लोकायतन नामक महाकाव्य किसके जीवन पे आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोकायतन नामक महाकाव्य किसके जीवन पर आधारित है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है नेहरू जी के जीवन पे, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है गांधी जी और फोर्थ है महाराणा प्रताप के। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी जी के जीवन पे आधारित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है चिदम्बरा, सेकंड है ग्राम्या,
थर्ड ऑप्शन है स्वर्णिधूलि और फोर्थ ऑप्शन है पल्लो। या मैनिफेस्टो का मतलब है घोषणा पत्र, और जिसका सही जवाब है पल्लो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा था? छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकायतन, सेकंड ऑप्शन है कमायनी, थर्ड है यामा और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है कमायनी। कमायनी का समय क्या है? 1935 में। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है कमायनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और बहुत आसान सा प्रश्न, लेकिन ये भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हैं। किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकंड है मीराबाई, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ है मन्नू भंडारी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महादेवी वर्मा की किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? वर्मा जी के किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है निहार, सेकंड है रश्मि, थर्ड ऑप्शन है नीरजा और फोर्थ है यामा। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है यामा। यामा नामक रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यामा पर महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यामा पर महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सन 1980, सेकंड ऑप्शन है सन 1982, थर्ड ऑप्शन है 1984 और फोर्थ ऑप्शन है 1986। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है यामा पर महादेवी वर्मा को सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रहस्यवाद की भावना किस कवित्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है? रहस्यवाद की भावना किस कवित्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड ऑप्शन है नासिरा शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है ममता कालिया। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है रहस्यवाद की भावना सबसे ज्यादा महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कठिन प्रश्न और बहुत सारे एग्जाम में आए। हिंदी की विशाल मंदिर का वीणा पाड़ी कहा जाता है? हिंदी की विशाल मंदिर का वीणा पाड़ी कहा जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सेकंड ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये प्रश्न कई बार आया है, तुलसीदास किसकी रचना था? ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तुलसीदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद जी का, सेकंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी का और फोर्थ है राम नरेश त्रिपाठी जी का। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है तुलसीदास कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, नोट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कितनी नाव पर कितनी बार, सेकंड ऑप्शन है चिदम्बरा और थर्ड ऑप्शन है यामा, फोर्थ है कमायनी। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जिसका सही जवाब है कमायनी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। अगर पूछे कितनी नावों पर कितनी बार किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिए ये अगेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अगेय जी की रचना है। और ये रचना आया था कब? 1967 में। कब आया था? 67 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1978 में। कब मिला था? याद करने का ट्रिक, कितनी नाव में कितनी बार, तो आप याद कर सकते हैं 6-7 बार। कितनी बार? 6-7 बार, और कभी कभी 7-8 बार। लंबे टाइम तक याद रहेगा। कितनी नाव पर कितनी बार, तो आप याद कर सकते हैं 6-7 बार। कितनी बार? तो 6-7 बार, कभी कभी 7-8 बार। रचना आया था कब? 1967 में। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कमायनी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था?
कामायनी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, सेकेंड ऑप्शन है साहित्य अकादमी, थर्ड ऑप्शन है सरस्वती सम्मान और फोर्थ ऑप्शन है व्यास सम्मान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसका सही जवाब कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवित्री का है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवित्री का है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है मीराबाई, सेकंड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड ऑप्शन है अमृता प्रीतम और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, सेकंड ऑप्शन है शैव दर्शन, थर्ड ऑप्शन है अरविंद दर्शन और फोर्थ है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अरविंद दर्शन। अगर प्रश्न बने बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित था तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी थी। और यही प्रश्न हो जाए शैव दर्शन, शैव दर्शन से कौन था तो जयशंकर प्रसाद। और प्रश्न बने यदि कि अद्वैत वेदांत दर्शन से कौन प्रभावित था तो यहाँ हो जाएगा निराला। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद के गुरु का क्या नाम था। जयशंकर प्रसाद के गुरु का क्या नाम था, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है मोहनी लाल, थर्ड ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और फोर्थ है मैथिली शरण गुप्त। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम मोहनी लाल गुप्त था। मोहनी लाल गुप्त था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायावाद का समय सीमा क्या था, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1918 से 1936 तक, सेकंड ऑप्शन है सन 1918 से 1938 तक, थर्ड ऑप्शन है सन 1919 से 1938 तक और फोर्थ ऑप्शन सन 1919 से 1936 तक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अधिकतर विद्वानों ने सन 1918 से 1938 तक का समय को छायावाद के अंतर्गत रखे हैं। सन 1918 से 1936 तक का समय किसके अंतर्गत है, छायावाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निराला का प्रथम कविता क्या था। निराला का प्रथम कविता क्या था, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है अनामिका, सेकंड है जूही की कली, थर्ड है सांध्य का कली और फोर्थ है राम की शक्ति पूजा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जूही की कली। निराला की प्रथम कविता क्या था, जूही की कली थी। अगर यही प्रश्न बने निराला की प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम था, तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनामिका सही हो जाएगा। अगर प्रश्न रहे निराला का प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम था, तब वहां सही क्या हो जाएगा, अनामिका। किंतु इस प्रश्न के हिसाब जूही की कली सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, पंत जी का प्रथम कविता क्या था। पंत जी का प्रथम कविता क्या था, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है गिरजे का घंटा, सेकंड ऑप्शन है उच्छ्वास, थर्ड ऑप्शन है गुंजन और फोर्थ ऑप्शन है पल्लव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है गिरजे का घंटा। यहाँ हम छायावाद से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर किए हैं। आगे हम हिंदी की जितनी गद्य विधाएं हैं उन गद्य विधाओं पर विस्तृत विचार करेंगे और उसके बाद ऐसे ही टेस्ट पेपर लगाया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दें। आज बस इतना ही, कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।